Good morning, class 8 student. We have already read chapter number 3. Let's see the question, answer and exercise. Question number 3 was the anecdotes from APJ Abdul Kalam. Okay. चलिए देखते हैं. Answer the following question in one word or phrase. One word या phrase में देना है, तो one word में है इनके आंसर. What did डॉक्टर कलाम बेटर नोन एज? डॉक्टर कलाम को किस नाम से जाना जाता है? यस, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ये गलत लिखा था, जिस बच्चे ने लिखा था यहाँ होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. सेकंड इज हु हैज़ बीन प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस, वेरी गुड, डॉक्टर APJ कलाम. हु वॉज शमशुद्दीन टू कलाम? शमशुद्दीन क्या लगते थे कलाम के? फर्स्ट कज़न. क्या लिखोगे यहाँ पे? फर्स्ट कज़न. Who took the child to the exhibition? कौन लेके गया था एग्जीबिशन में? Yes, डॉक्टर कलाम. What was the new very light material called? जो बहुत ही जो बच्चों को जब ठीक कर रहे थे तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था? Yes, कार्बन. What did the सौभाग्य इंटरप्राइज वांट टू गिफ्ट डॉक्टर कलाम? डॉक्टर कलाम को क्या गिफ्ट देना चाहते थे सौभाग्य इंटरप्राइजेज वाले? Yes, a grinder. In what capacity did Dr. Kalam visit to Tech Fest? टेक फेस्ट जब गए थे तो डॉक्टर कलाम को किस मतलब उनकी कैपेसिटी क्या थी, मतलब क्या उनको करके बुलाया गया था? यस, गेस्ट ऑफ ऑनर. चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं. हाउ डिड द कलाम वर्क एज अ न्यूज़पेपर बॉय? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू सी आंसर द क्वेश्चन नंबर ए. तो आप फिर से देख सकते हैं अगर ना समझ में आए तो. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए. ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन द रेलवे स्टॉप टू रामेश्वरम वॉज सस्पेंडेड, है ना, जब सस्पेंड कर दी गई थी कि रामेश्वर नहीं रुकेगी तो क्या होता? शमशुद्दीन कलाम्स फर्स्ट कजन एम्प्लॉयड हिम टू कैच the bundle of newspaper he would throw from the running train. तो शमशुद्दीन ने उनके डॉक्टर कलाम को काम दिया कि तुम चलती हुई ट्रेन में बंडल फेंकना है तुमको न्यूज़पेपर के. ठीक है, तो यही इसी तरह से उन्हें न्यूज़पेपर बॉय का काम किया. क्वेश्चन नंबर 2. When the scientist's father could not keep his engagement with his child, what did कलाम do? जब वो साइंटिस्ट फादर था वो नहीं जा पाया तो कलाम जी ने क्या किया? When the कलाम saw the scientist father was too busy with his work, जब उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट फादर अपने काम में बहुत बिजी है, he went to his house, वो उनके घर गए and took the child to the exhibition, और बच्चे को एग्जीबिशन लेके चले गए. क्वेश्चन नंबर 3 is saying why was the scientist father nervous before his wife? साइंटिस्ट फादर अपनी वाइफ के सामने नर्वस क्यों हो गया? एंड वाई वॉज हिज वाइफ नॉट एंग्री एट हिम? उसकी जो वाइफ है उससे गुस्सा क्यों नहीं? जनरली वाइफ गुस्सा हो जाती है, तो क्यों नहीं गुस्सा हुई? चलिए देखते हैं. द साइंटिस्ट फादर वॉज नर्वस बिफोर हिज वाइफ. साइंटिस्ट फादर अपनी वाइफ के सामने नर्वस था. क्यों था? बिकॉज ही हैड फॉरगॉटन टू टेक द चाइल्ड टू एग्जीबिशन, क्योंकि वो अपने बच्चे को एग्जीबिशन ले जाना भूल गया था. हाउएवर हिज वाइफ नॉट एंग्री, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ एंग्री नहीं हुई उसके ऊपर, बिकॉज डॉक्टर कलाम हैड टेकन द चाइल्ड टू द एग्जीबिशन, क्योंकि डॉक्टर कलाम खुद उसको उसके बच्चे को लेके एग्जीबिशन दिखाने लेके गए. एंड क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द कलाम हेल्प द बॉय एंड गर्ल्स हैविंग हैवी मेटल क्लीपर? कैसे मदद की जो बच्चों ने 3 kg के जो क्लीपर लगा रखे थे उससे कलाम जी ने कैसे मदद की? डॉक्टर कलाम हेल्प द बॉय एंड गर्ल्स विथ लाइट क्लीपर. क्या बना दिया था उन्होंने? लाइट क्लीपर बना दिए थे मेड फ्रॉम कार्बन एक नया मेटल था जिससे बहुत लाइट था, उसी से उन्होंने नया क्लीपर बच्चों को बना के दे दिया. वाई डिड द कलाम्स ऑफिस डिमांड ऑफ सौभाग्य इंटरप्राइजेस टू डिपॉजिट द चेक? डॉक्टर कलाम के ऑफिस से क्यों आया कि भाई अपना जो चेक है उसको डिपॉजिट कर लो?
Kalam's office demanded to Saubhagya Enterprises to deposit the check on the treat ऑफ रिटर्निंग द ग्राइंडर। उन्होंने कहा कि आप अपना या तो चेक डिपॉजिट कर लीजिए और नहीं तो आपका जो ग्राइंडर है आपको वापस कर दिया जाएगा, हम फ्री में कोई चीज़ नहीं लेते हैं, लेना भी नहीं चाहिए बेटा फ्री में कोई चीज़। हाउ डिड द कलाम एम्फेसिस डिमॉन्स्ट्रेशन टू द फेल्ड प्रोजेक्ट। अच्छा, फेल्ड प्रोजेक्ट को कैसे उन्होंने तैयार करवाया डिमॉन्स्ट्रेशन, क्योंकि वो तो हट गया था ना वहाँ से। कलाम emphasized the demonstration of the failed project as it would demotivated the concerned student। जो बच्चे डिमोटिवेटेड हो गए थे उनको फिर से मोटिवेट किया और उनका जो वर्क करने लगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, टिक द राइट आंसर, यू हैव टू गिव आंसर, आपको देना, आप हमने बताएंगे। डॉक्टर कलाम इज नोन एज ऑफ इंडिया, यस मिसाइल मैन। डॉक्टर कलाम अर्न द फर्स्ट वेज एज, कैसे कमाई थी उन्होंने पहली कमाई अपनी, यस न्यूज़पेपर बॉय। डॉक्टर कलाम डिड नॉट डिस्टर्ब द साइंटिस्ट हु वांटेड टू गो अर्ली टू मीट हिज अपॉइंटमेंट विथ हिज चाइल्ड बिकॉज। डॉक्टर कलाम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते साइंटिस्ट को जिसने पहले ही बोला था कि नहीं मुझे जाना है अपने बच्चे के लिए, तो क्या हुआ, द साइंटिस्ट वॉज इनग्रोस्ड इन हिज वर्क, क्योंकि जो साइंटिस्ट था वो अपने काम में पूरी तरह से बिजी था, इसलिए डॉक्टर कलाम उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। साइंस शुड बी एलिमिनेटेड, वेरी गुड पेन। द सौभाग्य इंटरप्राइजेस सेंड कलाम ए ग्राइंडर एज अ गिफ्ट बट, तो दे रहे थे लेकिन बट कलाम पेड फॉर इट, लेकिन कलाम ने इसको पेड किया। चलिए ट्रू फॉल्स। इंडिया इज द नोन एज अ मिसाइल मैन पावर ओइंग टू द वर्क ऑफ डॉक्टर कलाम, यस उन्हीं के काम की वजह से उनको मिसाइल मैन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया। डॉक्टर कलाम कंटिन्यूड एज ए न्यूज़पेपर बॉय ऑल इज लाइफ, वो कंटिन्यू वो अब न्यूज़पेपर बॉय बने रहे सारी लाइफ, पूरी लाइफ, नो, तो फिर बाद में उन्होंने तो बहुत मेहनत की। डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट लीडर हु लुक्ड आफ्टर वेल बीइंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, जो भी उसके काम में उसके साथ देते थे उनका ध्यान रखते थे, वेल ऐसे ग्रेट लीडर थे वो, यस। डॉक्टर कलाम सेंड द चाइल्ड एग्जीबिशन विद पियोन, पियोन के साथ में भेजा था, नहीं पियोन के साथ नहीं भेजा था, खुद गए थे लेके। डॉक्टर कलाम फेवर्ड द इंटीग्रेटेड ऑफ द डिफरेंट साइंस फील्ड। डॉक्टर कलाम ये चाहते थे जितने भी जो साइंस है उनका आपस में इंटीग्रेट होना चाहिए, यानी कि एक साइंस दूसरे साइंस की हेल्प करनी चाहिए। डॉक्टर कलाम इंश्योर द पेमेंट फॉर द ग्राइंडर वॉज मेड। डॉक्टर कलाम ने उसका जो ग्राइंडर था उसका पेमेंट कर दिया था ना। डॉक्टर कलाम इंश्योर डैट द फेल्ड ऑब्जेक्ट वॉज स्टार्ट अगेन। डॉक्टर कलाम जी ने ये इंश्योर किया कि जो जो फेल है ये वापस स्टार्ट हो सकता है, तो इसलिए वापस उसको लेके आओ प्रोजेक्ट को और स्टार्ट करो। अब है कॉम्पिटिशन विजिट। फर्स्टली यू हैव टू रीड दिस, आपको अपने से करना है, अपने से रीड करेंगे आप, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है आपको अपने से ही करना है। चलिए लैंग्वेज विजन पे आ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द केस ऑफ अ पोजिशन इन योर ओन। चलिए देखिए समझ लीजिए इसको कैसे करना है। जैसे इसमें लिखा है महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, तो महात्मा गांधी और कौन थे, महात्मा गांधी वॉज द फादर ऑफ नेशन, फिर वॉज द ग्रेट ऑफ, यहाँ तक आपको भी देख के लिखना है। तो उसी तरह से इन सब का भी है, वो भी आपको भी बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड विजन पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखते हैं चूज़ द राइट वर्ड, राइट वर्ड चूज़ करना है, देख लेते हैं। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या क्या हो गया बताओ। एनेक्डोट्स, क्या हो जाएगा, एनेक्डोट। अनॉय एंड द इम्पेशेंस, अनॉय एंड द इम्पेशेंस, ये आपका हो जाएगा फ्रस्ट्रेटेड। अ वेरी फेमस पर्सन, a legend, the medical branch dealing with bones, orthopedic, a metal supporter clipper, showing a particular feeling, gesture, sudden and unaccepted, abrupt। ठीक है, चलिए अब इसको समझा देते हैं आपको।
सेकंड इज द सरदार पटेल, तो सरदार हु वाज सरदार पटेल, सर आप लिखेंगे सरदार पटेल, ठीक है। देखो कैसे लिखोगे, सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। कैसे लिखोगे, द सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और फिर यहाँ से आपको पूरा देख के फिर वापस लिखना है, अनफील्ड से लेके पूरा यहाँ तक देख के आपको लिखना है। अब आप लिखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या लिखोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर यहाँ से स्टार्ट से लेके कंट्री तक फिर आपको इसमें से रीराइट करना है। नरेंद्र मोदी आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, या लिख सकते हो नरेंद्र मोदी द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बैंडेड, फिर यहाँ से बैंडेड ₹500 एंड ₹100 नोट्स। फिर आप लिख सकते हो शाहरुख खान ए ग्रेट एक्टर, शाहरुख खान ए ग्रेट एक्टर हैज़ अपीयर्ड से पूरा इधर लिख के सकते हो। विराट कोहली द प्रेजेंट क्रिकेट कैप्टन, विराट कोहली, फिर लिखोगे द प्रेजेंट क्रिकेट कैप्टन द फाइनेस्ट से लेके पूरा सीन तक। फिर इंडिया, फिर माई मदरलैंड, इंडिया कॉमा माई मदरलैंड, फिर इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज लिखोगे। फिर लिखोगे शेक्सपियर के बाद लिखोगे ए ग्रेट पोएट एंड द प्ले राइटर, फिर डॉट से लेके पूरा यहाँ तक वेनेसर देख के लिखो। फिर लिखोगे रतन टाटा ए लेजेंडरी इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। फिर इस अगेंस्ट से लेके पूरा लिखोगे। फिर अभिनव बिंद्रा ए चेस प्लेयर, फिर अवॉन गोल्ड मेडल तक, यानी कि यहाँ से आपको जो नेम है ना, नेम के बाद में इस तरह से लिख के फिर आगे वाले सेंटेंस को रीराइट कर देना। एक बार देख लीजिए आप। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर और ये सब हमारा फिनिश हो चुका लेसन 3। ओके, जीनिया, बुक नेम इज जीनिया, पब्लिश बाय स्कॉलर, आई थिंक स्कॉलर जर्नल का पब्लिकेशन है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टेक केयर।